NAS 2021 यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे। आइए जानते हैं NAS 2021 क्या है, यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे में सबसे पहले तो हम यही बात करें कि सर्वे है क्या। इसके बाद इसमें क्वेश्चन उठता है कि ये सर्वे कब होगा, किन बच्चों का होगा, कौन कौन से स्कूलों में होगा, कितने राज्यों में होगा, कौन कौन सी कक्षाएं इसमें शामिल होगी, किन कक्षाओं में कौन कौन से विषय है वो शामिल होंगे और उनके विषयों में फिर कौन कौन से टॉपिक्स वो आएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि NAS यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे है क्या। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे एक राष्ट्रीय स्तर का सर्वे है जिसमें सरकार के द्वारा यह आंकने का, जानने का प्रयास किया जाएगा कि जो हमारे बच्चे हैं वो किस लेवल पर हैं, यानी उनका एक तरह से स्कूल में जो बच्चे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका बच्चों का लर्निंग लेवल क्या है, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो एजुकेशन है उसमें कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ये एक प्रकार का सर्वे है, कोई बच्चों का मापन या मूल्यांकन नहीं है। इसमें किसी प्रकार का दोषारोपण ना बच्चों पे होगा ना टीचर्स पे होगा। तो एक प्रकार का कॉमन सा पूरे नेशनल लेवल का सर्वे है जो केवल बच्चों को एक तरह से जांचने का या मापने का एक छोटा सा सर्वे है, जो अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग स्कूलों के बच्चों को इसमें जोड़ करके ये सर्वे है वो किया जाएगा। तो ये नेशनल लेवल का सर्वे है। तो किसी भी बच्चे को या अध्यापक को इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो अध्यापक साथी हैं वो अपने बच्चों की तैयारी करवाएं। और सभी बच्चों से भी निवेदन करूंगा कि वो जितना हो सकता है इनके लिए तैयारी करें। आपको इसके लिए जो एक तो गाइडलाइन है वो शेयर की जा रही है लगातार, और इसके लिए जो प्रैक्टिस पेपर हैं, सिलेबस हैं, मटेरियल जो भी हैं वो आपके पास लगातार शेयर हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि परीक्षा की जो तिथि है वो क्या रहेगी। परीक्षा की तिथि है वो 12 नवंबर 2021 रहेगी, यानी 12 नवंबर 2021 को नेशनल अचीवमेंट सर्वे है वो पूरे देश में है वो किया जाएगा, यानी नेशनल लेवल का ये सर्वे रहेगा। इसके बाद अगर बात करें सैंपल साइज़ का मतलब है जो ये सर्वे है वैसे नेशनल लेवल का है, यानी पूरे भारत में होगा। लेकिन अगर हम बात करें राज्य की तो पूरे हरियाणा में, यानी हम हरियाणा की बात करते हैं तो 3230 स्कूल इसमें लिए गए हैं। कौन से स्कूल लिए गए हैं इसकी घोषणा या इसका पता हमें 12 नवंबर से कुछ दिन पहले, 3 या 4 या 5 दिन पहले ही पता लगेगा कि किस स्कूल में किस कक्षा में ये पेपर होगा। ठीक है, अभी हमें इसमें सिर्फ यही पता है कि इसमें केवल तीसरी, पाँचवीं और 8वीं कक्षाओं को शामिल किया गया है। लेकिन तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं में कौन सी कक्षा का पेपर होगा और किस स्कूल के बच्चों का होगा ये अभी तय नहीं है। यानी पूरे हरियाणा में 3230 स्कूलों में पेपर होगा, और उन सभी स्कूलों में कौन सी कक्षाएँ लेते हैं वो जो एग्ज़ाम की जो तिथि है 12 नवंबर है, उससे नियर अबाउट हम बात करें कि 5 डेज़ के पहले लगभग ये तय हो जाएगा कि कौन से स्कूल में कौन सी कक्षा का पेपर वो होगा। कक्षाएं आई होप पता लग गया होगा कि इसमें तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है, यानी कक्षाएँ हैं वो शामिल की गई हैं। अब बात करते हैं विषय, यानी किस कक्षा में किस विषय से संबंधित वो क्वेश्चन आएंगे। तो कक्षा तीसरी और 5वीं की पहले बात करते हैं। प्राथमिक जो कक्षाएं हैं इसमें भाषा ली गई है। भाषा का मतलब है जैसे हम हरियाणा के हैं तो हरियाणा की जो भाषा, यानी हम राजभाषा की बात करते हैं यहाँ पे, जिस भी प्रदेश की जो भी राजभाषा है, जैसे हरियाणा की हिंदी है, पंजाब की पंजाबी है, तमिलनाडु की तमिल है, तेलंगाना की जो वहाँ की, कहने का मतलब जिस भी स्टेट की, जिस भी राज्य की जो भी राजभाषा है
वो यहाँ पे भाषा में काउंट की गई है। ठीक है, तो भाषा तीसरी पाँचवीं के अंदर केवल एक भाषा को उस प्रदेश की जो राजभाषा है उसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हम हिंदी की बात करते हैं क्योंकि हम हरियाणा से हैं, तो हरियाणा में हिंदी जो भाषा है एक वो ली गई है। दूसरा गणित विषय है और तीसरा ईवीएस यानी जो पर्यावरण विज्ञान है वो। तो प्राथमिक कक्षाओं में 3 विषय लिए गए हैं, एक तो भाषा यानी हिंदी, दूसरा गणित, तीसरा ईवीएस। इसके बाद कक्षा 8वीं और 10वीं की अगर बात करते हैं तो उसमें भाषाओं का मतलब यहाँ पे 2 भाषाएं ली गई हैं लैंग्वेज। एक तो हिंदी जो हमारी रहेगी राजभाषा, और जिस भी प्रदेश की जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जो भी राजभाषा है जिस भी प्रदेश की, वो भाषा पहली होगी। दूसरा वहाँ पे इंग्लिश रहेगी, दूसरी भाषा है, यानी हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद परीक्षा फॉर्मेट, यानी जो पेपर, जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। फॉर्मेट का मतलब उसमें किस विषय के कितने क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। ठीक है, किस टाइप का मतलब छोटे होंगे, बड़े होंगे, ऑप्शनल होंगे, यस नो वाले होंगे, सही गलत वाले होंगे, ये सब इसका मतलब इस प्रकार का फॉर्मेट वो कैसा होगा। तो क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें आएंगे। तो कक्षा 3री और 5वीं के बच्चों के लिए सहायता के लिए जो अफाई सहायता प्राप्त ओएमआर पेस्ट जो पेपर है वो होगा, यानी एक तरह से यूँ कहें कि कक्षा में जो अध्यापक या जो टीचर या जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है जिसकी ड्यूटी आपकी रहेगी वो आपको ओएमआर शीट भरने में मदद कर देंगे। ठीक है, भर के नहीं देंगे लेकिन मदद कर देंगे, आपकी सहायता कर देंगे। और जो इसमें आंसर जो आपको लिखने नहीं है, इसमें OMR जो शीट होती है, इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे। उसमें जो ऑप्शन एक सही होगा, कोई भी ऑप्शन जो 1 2 3 या ABCD में से, उसमें से सही क्वेश्चन के आंसर को आपको गोला भरना है। ठीक है, तो आपको पहले प्रैक्टिस चल रही होगी, आई होप सभी स्कूलों में सभी बच्चों को ये OMR शीट है वो एक प्रकार से प्रैक्टिस के लिए दे दी गई होगी। तो अगर नहीं मिली है किसी बच्चे को तो अपने कक्षा अध्यापक से संपर्क करके एक बार जो OMR शीट है उसका जो फॉर्मेट है वो ज़रूर देख लें और उसको प्रैक्टिस के लिए आप ले लें। 8वीं और 10वीं के बच्चे हैं, स्वयं इसको भरेंगे। उसमें शिक्षक आपको सिर्फ गाइड करेगा, बल्कि आपकी सहायता है वो, वहाँ भी आपको वैसे तो बताएंगे भी इसको कैसे करना है, लेकिन आपको बिल्कुल यहाँ पे सहायता वो नहीं मिलेगी। इसके बाद इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी शिक्षक NAS की जो बात करते हैं हम, ये वाली जो गाइडलाइन है, सभी बच्चों के साथ जो अभ्यास एक प्रकार से इनका क्वेश्चन पेपर का जरूर शेयर करें। अब हम बात करते हैं विषय की। कक्षा 3री के अंदर जो विषय हैं और उसमें किस विषय के कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हिंदी जो हमारी भाषा है उसके 15 क्वेश्चन रहेंगे, गणित है उसके 17 क्वेश्चन रहेंगे 17, और EVS के 15 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल 47 जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके 47 और 90 मिनट इसका समय दिया गया जाए, यानी कुल मिलाकर के बात करें तो एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको 2 मिनट जो समय है वो मिल जाएगा। ठीक है, और सभी जो क्वेश्चन है वो MCQs होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे, एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, इसके बाद कक्षा 5वीं की बात करते हैं तो उसमें विषय आपको पता है वही शामिल है सारे के सारे 5वीं में भी, हिंदी, गणित और EVS। तो हिंदी में 15 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और गणित में 20 क्वेश्चन रहेंगे और EVS के अंदर 18 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल आपके जो क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे 53 और इसके टाइम आपको 90 मिनट मिलेगा। यानी वही बात है, एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ भी लगभग 2 मिनट का समय है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आपके आएंगे, अगर कम या ज़्यादा आते हैं तो उसके लिए आपको पर क्वेश्चन 2 मिनट का समय है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे कक्षा 3री और 5वीं के बच्चों के लिए जो गाइडलाइन थी, और जो एक प्रकार से यूँ कहूँ मैं कि जो कितने विषय हैं, कौन कौन से विषय कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज़ इसमें शामिल की गई थी। तो इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो शेयर करूँगा आपके साथ। उसमें ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि जो विषय हैं जैसे हिंदी, गणित और EVS, इसमें जो टॉपिक है वो कौन कौन से रहेंगे आपके।
ठीक है। हिंदी में कौन से टॉपिक आएंगे, गणित में कौन से टॉपिक आएंगे, ईवीएस में कौन से टॉपिक आएंगे, वो भी मैं अगली वीडियो में आपके साथ है वो ज़रूर इसके साथ है वो शेयर कर दूंगा। तो अगली वीडियो में इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो नेक्स्ट वीडियो के डाल दूंगा। और जो अगर फिर भी किसी बच्चे को या शिक्षक को इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए या आपको समस्या आ रही हो, मटेरियल से संबंधित है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।